हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने इन्वेंट्री किया था। उसमें लास्ट के जो पार्ट में लीफो था वो मैंने थोड़ा सा गलत एक्सप्लेन कर दिया था। जो कि मैंने बोला था कि लास्ट इन लास्ट आउट बोल दिया था, बट वो था लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो गाइस, मेरी एक्सप्रेशन थोड़ी सी गलत थी, बट जो उसके स्क्रीन के ऊपर जो लिखा था वो बिल्कुल सही था। तो गाइस, अब वो मेरी जो एक्सप्लेनेशन है उस पर ध्यान मत देना, बट जो वहाँ पे लिखा था साइड में वो उसी पर ही ध्यान देना, वो बिल्कुल सही है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन, और इस वीडियो में हम ये वाला चैप्टर वाइंड अप कर देंगे। और हमारे पास तीन वो थे मेथड्स, जिसके हम आज तीनों के क्वेश्चन करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज़, ये जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आया था हमारे पेपर के अंदर, बीकॉम प्रोग्राम के अंदर। तो अब मैं इसी के बारे में कराऊंगा। इसमें तीनों मेथड्स के बारे में पूछा गया था, लीफो, फीफो एंड वेटेड एवरेज का। तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ और बाकी जो दो होगा मैं उसको आपको बता दूँगा, सिर्फ एक्सप्लेन कर दूँगा। तो ये वाला गाइज़ हम करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट मैं आपको बता दूँ कि क्या होता है। जैसे कि हम सबसे पहला कर रहे हैं फीफो। तो इसका मैं फॉर्मेट आपको बता देता हूँ। बेसिक सा फॉर्मेट है जिसके अंदर डेट आएगी, डेट, रिसीट्स, इशू एंड बैलेंस आएगा। तीन चीज़ आएगी, ये हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, डेट। इसके अंदर भी तीन तीन चीज़ें आएगी, तो उसके हिसाब से लाइन बनानी है। ठीक है, अब मैं आपको इसके अंदर तीन तीन चीज़ जो आएगी वो बता रहा हूँ। सबसे पहली तो है क्वांटिटी। क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं QTY डॉट। उसके बाद आएगा रेट, जिस रेट पे हमने उसे परचेज़ किया है, ठीक है, या फिर जो हमारी ओपनिंग बैलेंस पड़ा है। उसके बाद अमाउंट। सेम यहाँ पे सेम तीनों में आएगा। तो ये तो हो गया गाइस हमारा फॉर्मेट। और अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी। बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है ये। अक्षिता लिमिटेड स्टार्टेड इट्स बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2015. इट परचेज्ड एंड यूज्ड रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, तब जनवरी के बारे में बताया गया है। सिर्फ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं। फर्स्ट है ओपनिंग स्टॉक 500 kg, ₹60 पर kg। तो हम धीरे धीरे शुरू करते हैं। तो मैं इसमें पेंसिल से ही कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखना है हमें जनवरी, डेट में यहाँ पे जनवरी इसी के साथ लिख देना है। उसके बाद हम सिर्फ नंबरिंग करेंगे यहाँ पे डेट्स की। जो कि 1 जनवरी को हमने क्या किया, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लाइन खींच दूँ। तो आगे रिसीट्स हैं, हमने फर्स्ट क्या है, 1 जनवरी को ओपनिंग स्टॉक है 500 का, 500 kg @60 पर kg। ये ओपनिंग स्टॉक है। या तो हम रिसीट्स में भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट हम बैलेंस में लिखेंगे। तो डायरेक्ट हम इसे बैलेंस में लिख सकते हैं, ऐसे डैश लगा के सीधा बैलेंस में। क्वांटिटी कितनी थी, क्वांटिटी थी 500 kg। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 500। रेट कितना था, 60। 500 × 60 करेंगे, कितना आएगा, 0 0 0, ये आ गया 30,000। ठीक है, हमारा फर्स्ट डेट कंप्लीट हो गई है। तो इसको जल्दी से हम लाइन लगा देंगे यहाँ पे। फर्स्ट डेट कंप्लीट। अब आगे क्या कह रहा है वो, 5 जनवरी को परचेज्ड 800 kg 62 पर kg। ठीक है, 800 परचेज़ किया, विच मीन्स रिसीट्स के अंदर आएगा। ठीक है, परचेज़ में हमें परचेज़ जो हम करेंगे वो रिसीट्स के अंदर आएगा, और जब हम बाहर निकालेंगे उसे आएगा वो इशू से जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी डेट को है, 5 जनवरी को कितना कर रहे हैं हम, 800 @62 @62 0 0, ये आ गया 49,600। इशू में डैश लगा देंगे। और अब देखना गाइस ध्यान से, क्वांटिटी में हमें कैसे लिखना है। हम कर रहे हैं फीफो। ठीक है, अभी सिंपल चल रहा है, जो आ रहा है उसे हम लिख रहे हैं, और इशू के वक्त पे हमें थोड़ा देखना पड़ता है। तो 800, पहले तो 500 पड़ा था हमारे पास, तो 500 का 500 यहीं लिखेंगे बैलेंस।
अलग अलग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इनका रेट अलग है, समझ रहे हो। उसके बाद 800 जो हमारा नया आया है वो यहाँ लिखेंगे 62 49 600। ठीक है गाइस, देख रहे हैं। तो अब ये भी डेट पूरी हुई हमारी। इसके बाद है इशू के बारे में है। तो अब हमें देखना पड़ेगा, नई चीज़ आई है यहाँ पे। 10 जनवरी को इशू किए 600 kg। अब यहाँ पे उसने क्या नहीं लिखा हुआ, रेट नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं लिखा हुआ, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा होता है कि रेट नहीं लिखा होता है, हमें देखना पड़ता है कि कैसे करेंगे। इशू में ही हमें देखना पड़ता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट है या फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। तो इशू कितने करना है, 600 करना है। ठीक है, तो हम पहले डेट कितनी थी, 10 जनवरी। परचेज़ तो कर नहीं रहे हैं, इसको हटा देंगे। इशू कितना है 600। तो हम डायरेक्ट 600 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम पहले देखेंगे कौन सा मेथड है। कौन सा मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे पहले आया उसे ही निकालो। सबसे पहले 500 आया था, तो हमें कितना लेना है, हमें 600 लेना है। तो यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से 500 आ रहा है, तो इसको अलग लिखेंगे। 500 यहाँ से आएगा, इसका रेट कितना होगा 60, और जो बचा हुआ 100 है वो 800 के अंदर से आएगा, ये ध्यान रखना। तो 100 यहाँ से आ गया 62। तो ये रेट यहाँ पे लिख दो, इसको मल्टीप्लाई करके 6200 आएगा ये भी। ठीक है, और यहाँ पे बैलेंस आएगा। अब देखो 500 तो चला गया यहाँ पे, ठीक है, 500 काट दो, और 800 में से 100 चला गया, कितना रह गया 700। तो बैलेंस आ गया 700 इंटू 62, कितना बन रहा है ये 43, ये बन रहा है शायद, ये बन रहा होगा। बाकी कैलकुलेशन देख लेना। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन दिखाता हूँ। 12 जनवरी को हमने क्या किया है, परचेज़ किया है 1200 kg का @57 पर kg। ठीक है, 12 जनवरी को परचेज़ 1200 kg, 12 जनवरी को परचेज़ विच मीन्स रिसीट्स के अंदर आएगा। कितना किया 1200 kg, 1200 kg कितने पे किया है 57 पे। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, तो इसको हम करेंगे तो आएगा 684 68,400। 1200 हमने परचेज़ किया है, इशू हमने कुछ किया नहीं उस दिन। तो यहाँ पे कितना, अब बैलेंस में देखो क्या लिखेंगे, 700 पहले का पड़ा था, उसका रेट कितना था 62। अब जो नया है वो है 1257 के हिसाब से, और इसका बैलेंस क्या है, इसका है 43,400 सेम टू सेम, इसका 68,400 सेम टू सेम। अब इसको कर देंगे क्लोज़। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रखा होगा गाइज़, वीडियो तो देख लेना, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड ऐसा रखा हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं 18 जनवरी को। तो 18 जनवरी में हमने इशू किया 1000 kg। ठीक है, हम चलिए से करते हैं। अब 18 जनवरी में रिसिप्ट तो हुई नहीं है, तो हम इशू पे आएंगे। इशू कितना किया है 1000 kg। तो ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब 700 जाएगा सबसे पहले। तो यहाँ से 700 निकालो, क्योंकि 1000 चाहिए हमें, और 300 अगले वाले में से निकालो। 700 यहाँ से निकाले तो 62, और यहाँ से निकाले बचे हुए 300, और इसका रेट है 57। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 42 43 आ गया। ठीक है, उतना का उतना आ गया। और 300 को इससे करो 0 0, ठीक है, 17,100 ये आ गया। अब बैलेंस में क्या रह गया, 700 तो पूरा चला गया, इसमें से 300 चला गया, बचा कितना 957 के उस पर मल्टीप्लाई कर दो इसको, 51 300 आया। इसके बाद इसे क्लोज़ कर देंगे। बहुत इजी है गाइस, ये आराम से हो जाएगा। अब हम 21 पे बढ़ते हैं। 21 जनवरी को हमने इशू किए 500, 21 को भी हमने इशू किए, रिसीट करी है। इशू करे 500, हमारे पर 900 ही पड़े, तो 500 आएगा यहाँ से, इसी में से ही 57, और हम इसको करेंगे 0 0 5 35 का 3 25 28। ठीक है, बचे कितना 457 के उस पर, तो ये कितना आ गया 0 0 428 तो यहाँ पे ये बच गया। अब इसको जल्दी से क्लोज़ कर दो और अगली एंट्री पे बढ़ो। अगली एंट्री क्या है 21 तारीख के बाद क्या है 25। देखो 25 जनवरी में हमने क्या किया, परचेज 900 kg 65 के आधार पे। ठीक है भाई, 25 को हमने 965 के उस पर किया, तो 0 0 9 5 जो 45 9 5 जो कितना होता है 45 4 यहाँ पे गया 6 9 जो
54, 58 ये आ गया। इशू हमने किया नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बैलेंस में आ जाएगा नया 900, ठीक है। 57 इसका और 65 इसका। अब यहाँ कितना आएगा, 400 का वही बैलेंस, 900 का जो हमने रिसिप्ट में लिखा है वो, ठीक है गाइस। अब इसको भी जल्दी से कर दो क्लोज़। गाइस मैं ये आपके लिए करवा रहा हूँ, मतलब बना के, वरना मैं आपको नॉर्मली बता सकता था, खुद बना लेता पहले और फिर मैं आपको बताता, तो फिर उसमें मज़ा नहीं आता, इतना आपको समझ में भी नहीं आता। तो इसलिए मैंने पहले बनाया है ये, और जो अगले 2 होंगे वो मैं नहीं बनाऊँगा, वो बना बनाया ही आपको एक्सप्लेन करूँगा, ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको भी जल्दी से आपका क्लियर हो जाए कंसेप्ट। इसी के अंदर कंसेप्ट वैसे क्लियर हो गया है। इसी की तरह बस लीफो है, उसमें आपने देखना है कि कौन सा करना है। वेटेड एवरेज में कराऊँगा। तो 28वें दिन लास्ट 28 जनवरी को हमने क्या किया है, इशू की है 800 kg। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। 28 को हमने क्या किया है, 800 kg इशू। 800 900 में से, सॉरी 900 में से नहीं आएंगे, ये आएंगे 400 वाले में से। पहले तो 400 जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, 400 जाएगा, बचे कितने 500। 800 करने हैं ना, 800 करने, हाँ 800 करने, बचे कितने 400 अगले वाले में से। पहले तो पहले वाला गया और अगले वाले में से 400 कितना 65। तो पहले के तो पूरा अमाउंट, दूसरे का 6 4 20, सॉरी 4 5 20 कटू यहाँ पे 24 26 ये आ गया। और बचा कितना यहाँ पे, ये तो चला गया था पूरा, इसमें से बचा 500 65। और ये कितना आया 0 0 5 5 25 कटू यहाँ पे 30 32, ये हमारा बच गया। और ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अभी तो कंप्लीट हो गया। अब मैं बता दूं आपको कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो क्या होता है। क्लोजिंग स्टॉक होता है ये जो हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री बची है, दिस इज़ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है और ये इस चीज़ का टोटल क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। टोटल निकाल लेना इसका, वो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है। और यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। तो गाइज़ मैंने लीफो का पहले से ही करके रखा हुआ है। तो लीफो में हमने क्या करना है, लास्ट इन जो सबसे लास्ट में आया है उसे पहले निकालना है, फर्स्ट आउट लास्ट इन। फिर मैंने लास्ट आउट लिख दिया, लास्ट इन यहाँ पे लिख देना फर्स्ट बाई फर्स्ट आउट, ऑलराइट। तो देखो गाइज़ हमने वैसे ही किया, जनवरी 1 को 500 रिसीव हुए, 500 की रिसीट करी, ठीक है। मैंने कहा था यहाँ पे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, या फिर हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 800 आए, यहाँ पे लिखा, सेम था तब तक, ठीक है। इसके बाद क्या किया हमने, इसके बाद 600 का जो इशू हुआ है, कहाँ से हुआ है वो, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, जो लास्ट में इन हुआ है। लास्ट में 800 हुए हैं, ठीक है। 800 में हमने 800 में से 600 निकाल दिए, 600 गए, कितने बच गए 200, तो वो हमने यहाँ लिख दिया, 200, ठीक है। उसके बाद 1200, हाँ हमने यहाँ पे लिख दिया, 800 में से निकाल के 600 यहाँ गए, तो कितना बच गया बैलेंस 500 और 200। इसमें हमने क्या करना है, इसमें उल्टा करना है। हमने पिछले वाले में क्या किया था, फीफो में यहाँ से निकाला था, सबसे ऊपर का निकाला था, उसके बाद हमने सेकंड में गए थे अगर हमारा जो इशू का बैलेंस है वो ज़्यादा था। बट इसमें हम उल्टा कर रहे हैं, हम लास्ट वाले को निकाल रहे हैं, लास्ट इन को फर्स्ट आउट कर रहे हैं। जैसे कि 800 यहाँ पे था, जिसके अंदर से हमने 600 निकाल लिया, बचे कितने बैलेंस में 200, और ऊपर वाला तो छेड़ा नहीं अभी तक। उसके बाद क्या हुआ, 1200 की रिसीट हुई, ठीक है। इससे क्या बढ़ेगा हमारा बैलेंस, तो सेम यहाँ पे आ जाएगा 500 200 1200, ठीक है। अब इसी के हिसाब से हम इशू करेंगे। इशू करना था 1000, अब लास्ट ये है, इसे फर्स्ट आउट करना है, विच मीन्स 1000 यहाँ से आएगा, तो पूरा का पूरा 1000 आ रहा है, तो इसमें से जा रहा है 57 इसके रुपए हैं। उसके बाद बचा कितना 500 200 200, ठीक है। अब अगले वाले पे जाएंगे, कितना करना था 500 करना था, ठीक है। 500 हमें क्या करना था इशू। अब लास्ट में देखेंगे, पहले इसमें तो 500 है नहीं, 200 है, तो 200 यहाँ से ले लेंगे, फिर 200 यहाँ से ले लेंगे, बचा हुआ अमाउंट 100 बचा, 100 हमने 500 में से ले लिया, तो 200 200 100 बचा कितना, 500 वाले में से 400 बचा, 400 उसका 500 का रेट 60 था, तो 60 यहाँ पे। सेम इसी तरीके से हम आगे करेंगे। उसके बाद फाइनल आंसर में जो हमारी फाइनल बैलेंस जो बचेगा वो हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। टोटल इसका ये था, और इसका टोटल इशू का टोटल हमारा बन जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये था गाइस लीफो,
तो गाइस इस वीडियो में हम करेंगे वेटेड एवरेज मेथड और ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को या तो उतार लो, इसकी समरी सी बना लो, तो हम ये करेंगे। अब वेटेड एवरेज बहुत इजी है, तो मैं शुरू कर रहा हूँ। फॉर्मेट इसका सेम रहेगा। तो 1 जनवरी को हमने क्या किया, जनवरी हम यहाँ पे लिख देंगे जनवरी। 1 जनवरी को क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा था। मैंने बताया था हम रिसीट्स में भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट हम बैलेंस में भी लिख सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना पड़ा था, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा था 500 kg 60 के उस पर अब रेट पे। तो ये आ गया 500 60 पे, तो ये हो गया 30,000 और इसको कर दो क्लोज जल्दी से। ये हो गया गाइस क्लोज। अब हम सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड हमने परचेज़ किया 800, तो नॉर्मल चलेगा ये भी। परचेज़ किया 800 कितने के रेट पे, कितने के रेट पे किया हमने 62, तो 0 0 8 2 16 का 1 आ गया 48 49। ठीक है। अब देखो क्या यहाँ पे बैलेंस कैसे लिखना है हमें। इस 500 को, 500 दिख नहीं रहा, इस 500 को हमें ऐड करना है 800 से। ठीक है, कितना बन जाएगा 1300, सिंपल 1300। अभी रेट मत लिखो, ठीक है, मैं बताता हूँ पहले। 30,000 को इससे प्लस कर दो, कितना बन जाएगा 0 0 6 9 7। ठीक है, ये बन गया। अब हमने रेट नहीं लिखा यहाँ पे, चल जाएगा, ठीक है। बट रेट कब काम आएगा, जब हम उसे इशू करेंगे, उस टाइम हमें रेट देखना पड़ेगा कि किस रेट पे इशू करें। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसका रेट क्या बनेगा। इसका रेट, इसको डिवाइड कर दो इससे, तो इस हमारा रेट आ जाएगा। यानी कि 79600 को डिवाइड कर दो 1300 से, तो जो भी रेट आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे। तो गाइस रेट आ गया 61.23 या फिर 61.2 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, हम यहाँ पे इसको फिर अब क्लोज़ कर देंगे। इशू के टाइम क्या होगा वो देखते हैं। अगली एंट्री कब की है, अगली एंट्री है 10 जनवरी 600 इशू की। ठीक है, 10 रिसीव हुई नहीं, 600 की है। ठीक है, इसमें से आएंगे सारे के सारे और किस रेट पे आएंगे। अब यहाँ पे रेट का काम है कि 61.23 के उस पे आएंगे, तो जो भी अमाउंट आएगा वो यहाँ लिख देना। ठीक है, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, 1300 गए, इसमें से कितने बचे 700। ठीक है, तो इसका क्या रेट आएगा, रेट वही का वही लिख देना, यानी कि 61.23। ठीक है, और हमने क्या करना है, जो ये वाला अमाउंट होगा इसको इसमें से माइनस करना है। चलो मैं कर ही देता हूँ। तो वैसे मैंने कैलकुलेट किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36738। ठीक है, अब इसको हम माइनस कर देंगे इससे। ठीक है, जब हम बैलेंस लिखेंगे यहाँ पे, तो 600 गया 1300 में से 700 बचे, 700 को मल्टीप्लाई या तो हम इसी से करेंगे तो भी ये आएगा, या नॉर्मली निकालना है तो इसको इससे माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा बैलेंस कम हो रहा है। अब इसको भी जल्दी से हम बंद कर देते हैं। ठीक है, बंद कर दिया। लो, मैं भी रफली कर रहा हूँ, आपको एग्ज़ाम में सही से करना है। उसके बाद 12 जनवरी को हमने फिर से परचेज़ किया 1257 पे। 12 जनवरी को हमने परचेज़ किया 1257 पे। इसका बैलेंस है 0 0। क्या था इसका बैलेंस देख लेता हूँ पीछे। 1257 से जब हम करेंगे 68,400, 68,400। ठीक है, इशू हमने किया नहीं है। बैलेंस हमारा क्या आ जाएगा, 700 पड़ा था, 700 में इसको प्लस कर देंगे 1900। ठीक है, अब इसको और इसको प्लस कर देंगे, है ना, बैलेंस के अंदर। तो कितना आ जाएगा ये 280110 11 ये भी 11 1,11,082। तो ये हमारा आ गया। और इसको अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड, अमाउंट को इससे डिवाइड कर देंगे, तो जो भी रेट आएगा वो यहाँ पे हम लिख देंगे। और उसके बाद हम जो भी इशू करेंगे, जैसे कि अभी अगली एंट्री में ये है कि हमने क्या किया है, हमने 18 को इशू कर दिया 1000। तो वैसे वैसा ही है, जो भी रेट हम यहाँ लिखेंगे वो उसी से हम इशू कर देंगे 1000। जो यहाँ पे था वो आ जाएगा यहाँ पे, और इसको इनटू करके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या कर देंगे, इससे माइनस।
इसको माइनस करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस, और इसमें से 1000 गए तो कितना आ गया 900, और रेट सेम रहेगा यहाँ पे, ऐसे आगे चलेगा। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ वेटेज एवरेज। और यहाँ का जो बैलेंस बचेगा वो क्या होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री, और इसका टोटल क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये था वेटेड एवरेज, बिल्कुल छोटा सा और बिल्कुल ईजी। तो गाइज़ ये इन्वेंट्री चैप्टर हमारा पूरा हो गया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। अब हम करेंगे इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट में जो सिलेबस में है, सिलेबस में भी आप यहाँ पे डाल दूँगा स्क्रीन पे, आप देख लेना। मेरी वीडियो जो है पहली फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, उसमें मैंने डिस्क्राइब किया है कि हम क्या क्या कवर करेंगे। तो हमारा क्या हो गया, फाइनल अकाउंट्स हो गया है, इन्वेंट्री हो गया है, और अब हम करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बाद हम जो है सिलेबस के अंदर वो करेंगे, और इनकम टैक्स भी चल रही है, वो भी देख लेना। और बस मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप हसलिंग।